हमने 1 घंटे सीएम से बात की जींद में, 1 घंटे सीएम से बात की तो सीएम आगे से गया जुगर, उसका कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन 5 आदमी जाते हैं तो संतुष्ट करके घालता, कोई मैं तेरे घर 5 आदमी लेके आएगा, तेरी मेरी लड़ाई है किसी प्रकार की, मैं तेरे घर 5 आदमी लेके आया तो मेरे को संतुष्ट करके घालेगा। ये नहीं कि तू आगे से जाओगा। कोर्ट भी अगला कर रहा, काले कानून भी अगला ले रहा और फिर आगे से भी दांद रही पड़ा है यार। इससे नीच और घटिया सीएम हमने तो देखा नहीं कभी आज। लेकिन किसान अब की बार पूरी तैयारी के साथ, पूरा जोर के साथ, पूरे अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने जच्चा बच्चा बच्चों के साथ, भैंसों के साथ, बड़दों के साथ सभी चंडीगढ़ लेके जाएंगे हम यहाँ हरियाणा छोड़ देंगे। मैं अपने दिल से कहता हूँ हरियाणा छोड़ दूंगा। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो मर जाएंगे, लेकिन कानून वापस करवाएंगे। हम जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हमारे जोटे चलेंगे, जो जोटे हमारे ट्रैक्टर हैं ये जोटे चलेंगे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की रोड पे जोटे जोटे मिलेंगे, ट्रैक्टर मिलेंगे, टैंक मिलेगा किसान का, जिससे सरकार डरती है। जो 13 महीने मोदी के भी हाथ घुटने टिकवा के आए थे, अब चंडीगढ़ की तरफ हो गए। ये जो सीएम चाहे तो पहले मान जाए, नहीं तो हमारा चंडीगढ़ का नहीं रुक हो गया तो फिर कुछ बोके जाइए, हम सुना नहीं, हम सीधा चंडीगढ़ आके रुकेंगे, हम बीच में कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ये बम्फर जो है भैया ने तैयार करवा लिए हैं भाई, स्पेशल जो चंडीगढ़ जाने के लिए। भाई का कहना है कि जो बैरिकेड तोड़े जाएंगे वो दिल्ली की तरह इन्हीं से तोड़े जाएंगे भाई साहब। हाँ, इन्हीं से तोड़े जाएंगे भाई। ट्रैक्टर हमारा बम्फर आज हाँ स्पेशल बम्फर लगा लिया हमने सारे ट्रैक्टरों के, सारे ट्रैक्टर तैयार करवाने लग रहे हैं। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा किसान के आगे। किसान पूरा तंग है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये हमारे ट्रैक्टर जोटे जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। कानू देखने लग गया भाई, तारी लड़ाई मुद्दे की लड़ाई कौन लड़ा है। जो लोग गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर हांड रहे नहीं, उनसे लोग पीछे हटने लगे। जो किसान के लिए स्पेशल लड़ाई लड़ा है उसके लिए किसान खड़ा होने लगे। लेकिन कुछ लोगों का सोच ऐसी है कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन दूसरे घर होना चाहिए, अपने घर नहीं होना चाहिए। राम राम भाई, मस्त हरियाणा नु देखने वाले सभी दर्शक साथियों ने राम राम भाई। फिलहाल जींद के अंदर मौजूद हैं और भाई हमारे साथ में किसान नेता मौजूद हैं। और भाई कई दिन तो आप लोग जो देखने लग रहे हो भाई, मंडियों के अंदर जो धरने चलने लग रहे हैं, मंडियों के अंदर किसानों की जो है कणक पड़ ली है भाई। लेकिन गेहूँ पड़े भाई मंडियों के अंदर 10-10, 15-15 यानी कि 20-20 दिन तक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के, किसानों के जो है भाई पैसे नहीं आने लग रहे। सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, तेरे दर्शक दी भाई साहब, मंडिया में गेहूं पड़ ली है, 15-15, 20-20 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का दावा था कि 24 घंटे के अंदर जो है गेहूं आ जाएंगी खाते में, पैसे जो उनके आ जाएंगे। हाँ, तो पता है क्या बात है, सरकार इस बात पे फेलियर है। सरकार ने एक भी अभी लग पैसा किसानों के खाते में डाला है। 6-7 तारीख ने मेरी गेहूं पड़ी थी, आज तक तो मेरा पैसा आया नहीं है। लेकिन पता क्या, सरकार एक बाउंडर बना रही है, वहाँ बुला रही है कि बायोमेट्रिक होगा, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट नहीं है। किसानों को पूरा तंग करने में सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन एक भी पैसा अब तक किसान के खाते में नहीं गया है। कुछ चंद लोग हैं जो कहते हैं कि जो बीजेपी के चेले हैं, जो शुरू में ट्रैक्टर मंडियों में लेके गए कि उनने कहा कि ये तो बायोमेट्रिक सही है, वे लोग कहते हैं कि हमारे खाते में पैसा आ गया। लेकिन सभी किसान मैं दर दर पूछता हूँ, हर गांव जाता हूँ पूछता हूँ, लेकिन कोई भी किसान ये नहीं कह रहा कि मेरे खाते में पैसा आया अब लग। ये सरकार एक झूठा वादा करके, किसानों से झूठा नाटक करके अभी लग कोई भी पैसा किसी किसान के खाते में नहीं गया है। बड़े बड़े मंडियों में ढेर लगे हुए हैं। एक हम मंडी में गए थे, कहना था कि मंडी में जाने के बाद पूछा हमने भाई पैसा नहीं आया किसानों का। कुछ आदमियों ने बताया जो मंडी के सेक्रेटरी, और भाई यहाँ से बोरी उठ के जब गोदाम में लग लेगी उसके 48 घंटे के बाद में पैसा आएगा। लेकिन हमारी तो बहुत दिन हो गए लगे ने, आज 12-13-20 दिन हो गए। हाँ, तो लेकिन हमारा तो कोई अभी लग पैसा आया नहीं है। लेकिन झूठे वादे करती है सरकार। क्या मतलब है, किसान जो है सरकार के सामने कमजोर पड़ चुका है भाई साहब? नहीं, कमजोर नहीं है किसान, मजबूरी थी किसान की। हम इस टाइम पे, गर्मी का टाइम ऐसा हो जाता है कि जो हमारी कणक की गेहूं की फसल है ये हम घर भी नहीं लाग सकते, ये हमारा मंडी में गिरना मजबूरी था। सरकार ने एंड टाइम पे कानून लेके ये खड़े कर दिए, लेकिन किसान की मजबूरी होगी कि क्या करे, खेत में रखा तो आज अगजनी का शिकार हो सकता था। लेकिन मंडी में गिरने के बाद किसान की ऐसी दुर्गति करने पर तुला है यह सरकार, बहुत बुरा हाल हो गया। तो काफ़ी सारे जो है किसान साथी हैं, उनकी जो है फसलें गिर चुकी हैं भाई। किसी की शादी आने लग रही है, किसी के जो भाई चेजे लगा रखी, मतलब सरी डाल के काम है, जो पैसा नहीं आने लग रहा है। तो उसके लिए अब जो किसान क्या कुछ कोई नया तो ये है कि किसान सभी ने इकट्ठा होना पड़ेगा। सब इकट्ठा होके हमने हमारे ज़िले में किसानों से बात की तो हमारे किसान कहना था कि तुम चंडीगढ़ ही खोल दो हमारे ट्रैक्टर। तुम जब चंडीगढ़ ही खोल दोगे, एक दिन पहले हमारे ट्रैक्टर सारे रोड पे मिलेंगे आपको चंडीगढ़ की तरफ जाते।
लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ चंडीगढ़ में ही हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, जो 98 मॉडल है वो भी ट्रैक्टर चंडीगढ़ में चलेंगे। सरकार को बता देंगे कि ये कानून गलत है। ये सरकार ने कानून क्यों लाई पता है आपने? ये कानून नहीं लाई, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट वाला बता दूंगा मैं आपने। ट्रैक्टर की नंबर प्लेट वाला मैं भारतीय का काम करता हूँ भाई, किराया काम करता हूँ मैं। तेरी भी क्यों लेके जाऊँगा और भाई की भी क्यों लेके जाऊँगा? वहाँ लिखा जाएगा किरायानामा, ये ट्रैक्टर वाला किरायानामा करता है। सरकार उस पर प्रेशर देगी, उसके पीली प्लेट लवाएगी सरकार। पीली प्लेट लगने के बाद किसान को टैक्स भरना पड़ेगा। इस चीज़ का टैक्स भरना पड़ गया किसान ने, तो मजबूरन ने किसान ने ट्रैक्टर बेचना पड़ेगा। हर साल किसान टैक्स नहीं भर सकता, किसान तो पहले बेचारा गरीब मारा हुआ है। लेकिन सरकार की ये पूरी रणनीति किसानों को बर्बाद करने पे है। बायोमेट्रिक वाला अनपढ़ बना दिया यार, हम तो पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ बना दिया सरकार ने। पहला नुका करते बोले गुट्ठे लाग जे नहीं, बोले गुट्ठे लाग जे उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। बोले जो गुट्ठा लाया हुआ है मतलब वो उसकी तो गांव में कहीं इज्जत नहीं, लेकिन इस सरकार ने जो है गुट्ठे लगवाए हैं। पता है क्या बात है? इस सरकार ने सोचा कि किसानों की जमीन कैसे हड़पी जाए। ये जो हमारे गुट्ठे लगा ले हुए नहीं, हमारे सारे फिंगरप्रिंट सरकार के पहले ही आधार कार्ड के द्वारा ले रखे हैं। अब ये गुट्ठे लुआ के हमारी पूरी ज़मीन को ये हड़पना चाहते हैं, पक्के करवाना चाहते हैं। लेकिन किसान भाइयों को समझना पड़ेगा, इनकी चाल को बर्खास्त करना पड़ेगा, इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये काले अंग्रेज आगे, पहले गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज आगे, इनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ये वापसी होंगे। इनको भगाना पड़ेगा देश से। क्या ऐसा नहीं है भाई साहब कि मतलब जो है किसान संगठन है, मतलब जो किसान यूनियन है जितनी भी है, वो कहीं ना कहीं जो बटी हुई है, जैसे कि कोई टिकायत का यूनियन है, कोई चडूनी का है ग्रुप है, कोई मतलब सुरेश कोत का है, जैसे कोई बिंदर का ग्रुप है या फिर कोई अन्य ग्रुप है, तो उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जाने लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसान अब समझ गया, किसान अब समझदार होने लग गया। किसान नू देखने लग गया भाई तारी लड़ाई, मुद्दे की लड़ाई कौन लड़ा है। जो लोग गाड़ी बड़ी गाड़ी लेकर हांड रहे नहीं, उनसे लोग पीछे हटने लगे। जो किसान के लिए स्पेशल लड़ाई लड़ा है उसके लिए किसान खड़ा होने लगे। अब मेरे साथ मैं बताऊंगा भाई साहब, आप दूसरे की तो क्यों कहूँ, हमारे साथ अब जना किसान के फ़ोन दूसरे ज़िले से फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारे ज़िले में भी आप आओ। लेकिन मैं पहले एक बात कहता हूँ भाई, पहले मेरा घर ही मजबूत होगा जब मैं बाहर जाऊँगा। लेकिन मेरा घर मैं पूरा मजबूत करने लग रहा हूँ। मेरे कहने पर 2000 ट्रैक्टर मेरे रोड पे निकले आऊँगे 1 घंटे के बाद में। अब फ़ोन कर दिया तो 1 घंटे में 2000 ट्रैक्टर मेरे रोड पे निकले आऊँगे। उन किसानों ने पता है कि ये तुम्हारी सच्ची लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन है, हम सच्ची लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी के प्रशासन के आगे झुकते नहीं, किसान की आवाज़ नहीं किसी सरकार के आगे झुकते, किसान की आवाज़ पूरे दम पे उठाते हैं। हमने 1 घंटे सीएम से बात की जींद में, 1 घंटे सीएम से बात की तो सीएम आगे से गया जुगर, उसका कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन 5 आदमी जाते हैं तो संतुष्ट करके गालता। कोई मैं तेरे घर 5 आदमी लेके आएगा, तेरी मेरी लड़ाई है किसी प्रकार की, मैं तेरे घर 5 आदमी लेके आया तो मेरे को संतुष्ट करके गालेगा। ये नहीं कि तू आगे हाथ जाओगा। खोट भी अगला कर रहा, काले कानून भी अगला ले रहा और फिर आगे हाथ से भी दांद रही पड़ा है यार। इससे नीच और घटिया सीएम हमने तो देखा नहीं कभी आज लग। तो ये सीएम फेलियर हैं। लेकिन इस सीएम की भी हमने पता है भाई, इसकी भी नहीं चलती। ऊपर तक जो ये अडानी अंबानी है, जो बड़े बिजनेसमैन, इन लोगों की इनको ऊपर चलती है। ये तो एक नाम के पुतले बैठा रखे हैं। लेकिन इनको दबाना पड़ेगा, एक काले अंग्रेजों को दबाना पड़ेगा, जब जाके हमारा देश बचेगा, हरियाणा भी बचेगा और पूरा देश भी बचेगा। देश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको। हर घर से एक घर भगत सिंह निकलेगा जब ये जाके वापस होगा। लेकिन कुछ लोगों का सोच ऐसी है कि भगत सिंह होना चाहिए लेकिन दूसरे घर होना चाहिए, अपने घर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई हर घर में भगत सिंह करो तो जब ही ये सरकार दाम मानेगी, ये वापसी होंगे कानून और भी आने वाले टाइम पे। नहीं तो इससे घातक 50 कानून और लाने किसान पे। ये तो अभी सुई ला के देखी है, लेकिन 50 कानून, हाँ 50 कानून और ला के देखेगी ये सरकार। तो अब जो है मंडियों के कानूनों को लेकर जो है पैसे नहीं आने लग रहे हैं। काफ़ी सारे किसान हैं जो मजबूर हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। तो उनके लिए जो है किसान यूनियन अब क्या जो है कठोर नियम लेके आएगी। कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे किसान? हम जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमारे जोटे चलेंगे, जो जोटे हमारे ट्रैक्टर हैं ये जोटे चलेंगे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की रोड पे जोटे मिलेंगे, ट्रैक्टर मिलेंगे, टैंक मिलेगा किसान का, जिससे सरकार डरती है। जो 13 महीने मोदी के भी हाथ घुटने टिकवा के आए थे, अब चंडीगढ़ की तरफ हो गए। ये जो सीएम चाहे तो पहले मान जाए, नहीं तो हमारा चंडीगढ़ का नहीं रुख हो गया तो फिर कुछ बोके जाइए, हम सुना नहीं, हम सीधा चंडीगढ़ आके रुकेंगे। हम बीच में कोई भी बात नहीं सुनेंगे। चाहे तो ये सरकार किसानों की बात सुने और इस कानून को वापसी ले। अगर नहीं लेगा तो हम चंडीगढ़ आएंगे। चंडीगढ़ आ गए तो वापसी, घर वापसी जब ही होगा जब कानून वापसी होगा।
ये हमारा दिल्ली भी एक ही वादा था कि कानून वापसी तो घर वापसी, चंडीगढ़ से भी वापसी तो कानून वापसी होगा तो घर वापसी जब ही होगा। तो इसका कोई समय या दिन जो निर्धारित किया हाँ, गया है? हमारी पूरे हरियाणा में जिलों में मीटिंग चल रही है, तो हम दर दर अपने मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं। हमारी छोटी कार्यकारिणी भी, बड़ी कार्यकारिणी भी, जिला स्तर की कार्यकारिणी, ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी सब लग रही है, लेकिन सारी पूरे प्रदेश की मीटिंग लेके अब तो एक बार सारे जिला मीटिंग करके पूरे प्रदेश की फिर मीटिंग लेंगे पदाधिकारियों की, उसके बाद ही डेट दी जाएगी। तैयारी पूरी हमारे पूरी किसानों की तैयारी करके जाएंगे। नूनी भाई डेट दे दी, चलो भाग लिए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। युद्ध लड़ना है तो पूरी तैयारी होगी तो जीत के आएंगे, अगर तैयारी नहीं होगी तो नुकसान खा जाएंगे। लेकिन किसान अब की बार पूरी तैयारी के साथ, पूरा जोर के साथ, पूरे अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने जच्चा बच्चा बच्चों के साथ, भैंसों के साथ, बड़दों के साथ सभी चंडीगढ़ लेके जाएंगे। हम यहाँ हरियाणा छोड़ देंगे। मैं अपने दिल से कहता हूँ हरियाणा छोड़ दूंगा, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो मर जाएंगे, लेकिन कानून वापस करवाएंगे। तो भाई साथियों जो है देवरी दिखा दे, जो ये बम्फर जो है भैया ने तैयार करवा लिए हैं भाई स्पेशल, जो चंडीगढ़ जाने के लिए भाई का कहना है कि जो बैरिकेड तोड़े जाएंगे वो दिल्ली की तरह इन्हीं से तोड़े जाएंगे भाई सब। हाँ, इन्हीं से तोड़े जाएंगे भाई। ट्रैक्टर हमारा बम्फर आज हाँ, स्पेशल बम्फर लगा लिया हमने सारे ट्रैक्टरों के, सारे ट्रैक्टर तैयार करवाने लग रहे हैं। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा किसान के आगे। किसान आज पूरा तंग है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये हमारे ट्रैक्टर जोटे जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। इसे कहना चाहेंगे भाई किसानों की जो पेमेंट है वो डाल दे, और भाई एक जो काले कानून है किसानों का कहना ये वापस ले ले, नहीं तो भाई ये जो ट्रैक्टर है ये चंडीगढ़ के रोडों पर आपको गूंजते हुए मिलेंगे। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।